सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 28 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 38 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं पहले। तो पॉन्डर हमने किया था। पॉन्डर मीन्स गहराई से सोचना या विचार करना। स्कटल मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी दौड़ना, या मतलब चूहे की तरह जो चूहे भागते हैं ना तेज तेज से। कोई या तो कोयला ढोने वाली जो बाल्टी होती, बर्तन होता, उसको भी हम इस कटल के नाम से कभी कभी जानते हैं। पेटुलेंट क्या होता है? पेटुलेंट में चिड़चिड़ा होना, झल्लाया हुआ, जल्दी गुस्सा हो जाने वाला, मूडी आदमी जिसे आप कहते हो। नैब क्या होता है? नैब मतलब पकड़ लेना, झपट लेना, या गलत काम करते हुए अचानक। ठीक है, मतलब किसी को अचानक गलत काम करते हुए किसी को रंगे हाथों पकड़ना, जैसे पुलिस चोर को रंगे हाथों पकड़ ले, जो होता ही नहीं है। एबले मतलब क्या होता है? एबली मतलब कुशलतापूर्वक, योग्यता से, सक्षम रूप से या चतुरता। ठीक है, चलिए। सो वर्ड नंबर 1 के देखिए आज का, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो आपने कई बार सुना होगा मे बी, है ना? तो इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है सर? तो अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ की कानूनी जिम्मेदारी, स्पेशली फॉर पेइंग मनी और डैमेजेस। या देखो, ठीक है, एक मीनिंग तो ये कवर होगी, अ पर्सन और थिंग दैट कॉज ट्रबल और डिसएडवांटेज, मतलब जो परेशानी का कारण बन जाए उसको लाइबिलिटी कहते हैं ना। ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरी ज़रूरत है, ऐसा होता है ना कई बार। या तो उत्तरदायित्व तो हो गया, कानूनी जिम्मेदारी हो किसी, मतलब कोई जो आपसे चीज़ जो बंधी है, आपकी लाइबिलिटी है, मतलब आपकी जिम्मेदारी, आपको करना ही है, भले ही वो आपकी परेशानी का कारण बन जाए, है ना। एग्जाम्पल्स देखिए इसके। द कंपनी हैज़ मैनी लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग अनपेड लोन्स, मतलब कंपनी पर कई देयताएँ हैं जिनमें अनपेड लोन शामिल हैं। ही इज़ मोर ऑफ लाइबिलिटी दैन एन एसेट टू द टीम, वह टीम के लिए एक संपत्ति से ज़्यादा बोझ ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो आपके बोझ बन जाते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देख लो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी या जिम्मेवारी, ऑब्लिगेशन कर्तव्य या दायित्व, बर्डन मतलब बोझ, डेप्ट मतलब ऋण, अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। ठीक है, अब इसी के विलोम शब्द या एंटोनिम्स देखो। एसेट मतलब क्या हो गया? संपत्ति हो गई। एडवांटेज मतलब लाभ हो गया। क्रेडिट उधार या जमा। फ्रीडम मुक्ति या स्वतंत्रता। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे रही हो तो उसको आज इग्नोर करना, क्योंकि आज थोड़ा मैं बाहर हूँ, तो इस वजह से आ सकती है थोड़ी बहुत आवाज़। ठीक है, तो डोंट माइंड प्लीज़। ओके, चलिए। तो वर्ड नंबर 2 देखते हैं, एगोनी। एगोनी तो आपको पता होगा, इसकी मीनिंग भी पता होगी। तो एगोनी मतलब क्या होता है? एगोनी रिफर्स टू एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन। ठीक है, तो फिजिकल और जो मेंटल पेन होता है, फिजिकल पेन हो गया, मेंटल पेन हो गया, ऑफन सो इंटेंस दैट इट बिकम्स अनबियरेबल, मतलब असहनीय दर्द या पीड़ा। ठीक है, अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा जिसे सहना बहुत कठिन हो, उसको क्या कहते हैं? अगोनी। अगोनी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए इसके। सी वॉज इन अगोनी आफ्टर द एक्सीडेंट, मतलब हादसे के बाद वह गहरी पीड़ा में थी। ही क्राइड आउट इन अगोनी व्हेन ही ब्रोक हिज लेग, मतलब पैर टूटने के बाद वह दर्द से चिल्ला उठा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एगोनी मतलब दुख, दर्द, पीड़ा जो कुछ सहना बहुत कठिन हो। समानार्थी शब्द देखो, सिनोनिम्स। पेन हो गया दर्द, सफरिंग कष्ट हो गया, टॉर्मेंट यातना, एंगुश मतलब वेदना, मिजरी मतलब दुख। एंटोनिम्स देख लो भाई। तो कंफर्ट सांत्वना या आराम, रिलीफ मतलब राहत, जॉय मतलब खुशी, पीस मतलब शांति। चलिए, तो वर्ड नंबर 3, एलेज्ड। एलेज्ड मतलब क्या होता है? ये सर मीनिंग इसकी क्या होती है? सेड और क्लेम, मतलब किसी चीज़ का मतलब कहना या कथित या आरोपित। सेड और क्लेम टू बी ट्रू ऑल्दो नॉट एट प्रूवन और मतलब जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कोई प्रमाण नहीं है बट कहा गया है ऐसा कुछ, जैसे कोई कहावत हो गई। ऑफन यूज्ड इन व्हेन टॉकिंग अबाउट क्राइम्स और एक्यूजेशंस। ठीक है, तो मतलब देखो क्या मीनिंग हो गई? कथित या आरोपित, यानी किसी व्यक्ति पर कोई बात कही गई हो लेकिन उसका प्रमाण या पुष्टि नहीं हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं एलेज्ड। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। द एलेज्ड थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, कथित चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, तो मतलब जिसका नाम नहीं हो जाता कि यार यही चोरी करता है मोहल्ले से, तो सबसे पहले पुलिस उसी को धरती है ना, तो वो कथित होते हैं। ही डेनीड ऑल द एलेज्ड चार्जेस अगेंस्ट हिम, मतलब उसने अपने खिलाफ लगे कथित आरोपों से इनकार कर दिया। चलिए, सो सिनोनिम्स देखो इसके। सपोज्ड मतलब माना गया, क्लेम्ड मतलब दावा किया गया, एक्यूज्ड मतलब आरोपित, स्टेटेड मतलब बताया गया। ठीक है, एंटोनिम्स देखो। तो प्रूवन मतलब सिद्ध, कन्फर्म मतलब पुष्ट हो गया, वेरीफाइड सत्यापित। ठीक है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 है आज का, एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब क्या होगा शर्त? एब्रप्ट मतलब होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक, हैपनिंग क्विकली विदाउट वार्निंग, मतलब किसी भी पहले से किसी बिना किसी संकेत के हो जाना। ठीक है,
रूड और कोर्ट इन मैनर, मतलब देखो रूड या मतलब जो आपका असभ्य व्यवहार होता है, रूखा व्यवहार या अक्कड़, ठीक है, उसको भी हम अब्रप्ट के रूप में समझ सकते हैं। तो इसके देखो हिंदी मीनिंग देखो, अचानक अप्रत्याशित रूप से या रूखा व्यवहार। एग्जाम्पल्स देख लीजिए अच्छी बेहतर समझ के लिए। द मीटिंग एंडेड एब्रप्टली, मतलब बैठक अचानक समाप्त हो गई बिना किसी मतलब संकेत के, ऐसा लग नहीं रहा था बट ऐसा हो गया, अचानक हो गया। हिज एब्रप्ट रिप्लाई शॉक्ड एवरीवन, मतलब उसका रूखा जवाब सभी को चौंका गया। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके। सडन मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, रूड मतलब असभ्य, ब्लंट मतलब सीधा लेकिन कठोर। ठीक है, एंटोनिम्स देखो भाई। तो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, पोलाइट मतलब विनम्र। देखो अब एब्रप्ट मतलब होता है अचानक, या अचानक कोई विपत्ति आ जाओ या कोई व्यवहार हो जाए, है ना। स्मूथ मतलब सुगम, एक्सपेक्टेड अपेक्षित, मतलब ये इसके एंटोनिम से विलोम शब्द हो गए। चलिए तो वर्ड नंबर 5 स्पैर्स। स्पैर्स मतलब क्या होगा सर? तो स्पैर्स मतलब होता है देखो थिनली स्कैटर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब बिरल में या बहुत कम मात्रा में फैला हुआ हो, मतलब दूर दूर। देखो बिरल बिरल, जैसे आप किसी के बाल हो गए है ना, कम हो जाते हैं तो दूर बिरल हो जाते हैं। नॉट डेंस और क्राउडेड, मतलब डेंसिटी उनकी बहुत कम है। जैसे वन हो गया आपका, जनसंख्या हो गई या किसी चीज़ के बारे में हो गया। तो हिज हेयर इज बिकमिंग स्पार्स विथ एज, मतलब उम्र के साथ उसके बाल पतले और कम होते जा रहे हैं। द अटेंडेंस एट द इवेंट वाज स्पार्स, मतलब कार्यक्रम में उपस्थित बहुत कम थी, मतलब लोग बहुत कम मात्रा में, या बिरल या दूर दूर, सघन मतलब सघन नहीं। ठीक है, डेंसिटी बहुत कम हो जाना, स्पार्स। समानार्थी देखो सिनोनिम्स, स्कैटर्ड बिखरा हुआ, थिन पतला, स्कैंटी अल्प या बहुत कम, मेगर मियागर मतलब बहुत कम मात्रा में, फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभार दिखाई देने वाला। एंटोनिम्स देखो, तो डेंस मतलब घना हो गया, थिक मतलब मोटा हो गया, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला, अबडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। ओके, चलिए अच्छा आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। चलिए तो रैप योर हेड अराउंड समथिंग, मतलब देखो अपना दिमाग घुमाओ जो आपके सब कुछ हो रहा है आपके चारों तरफ। ठीक है, तो ट्राई टू मेक सेंस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब जो आपके चारों तरफ चल रहा है थोड़ा दिमाग लगाओ, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो कट द मस्टर्ड। अब मस्टर्ड कैसे कटोगे भाई? तो डू अ परफेक्टली गुड जॉब, मतलब परफेक्टली किसी काम को बहुत अच्छे से कर देना, कट द मस्टर्ड होता है। जंप फ्रॉम द फ्लाइंग पैन इनटू द फायर, मतलब रिफर्स टू अ सिचुएशन बिकमिंग वर्स, मतलब देखो पहले तो आप फ्राई हो रहे थे, अब आग में ही कूद गए, मतलब जो आपकी सिचुएशन थी बैड से और वर्स हो गई, मतलब बुरी से और बुरी हो गई, तो बदतर होती जा रही स्थिति को संदर्भित करता है। क्राई और स्प्लिट, ये हम कर चुके हैं यार, इसको दोबारा आ गए हैं। तो जो मतलब आपने पहले से गलतियां कर रखी उनके बारे में कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, उनको फिक्स करना चाहिए। तो वरिंग और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स, मतलब जो फिक्स हो नहीं सकता उनके बारे में चिंता करते रहना। हैव अ मेथड टू वंस मैडनेस, मतलब ये इसका क्या मतलब होगा? सीमिंग टू बी क्रेजी बट इन फैक्ट बहुत चालाक है, वो क्लेवर है ना, चालाक ब्रो। तो मतलब देखने में तो पागल लगते हैं पर वास्तव में बहुत ज़्यादा चतुर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज की फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। तो टर्न आउट क्या होता है सर? टर्न आउट होता है, टर्न आउट समवन मतलब टू फोर्स समवन टू लीव, मतलब किसी को ज़बरदस्ती छोड़ने के लिए कहना या भगाना। या एक और मीनिंग हो सकती है टर्न आउट समथिंग टू प्रोड्यूस और मेक समथिंग, मतलब किसी चीज़ को उपजाना या उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग आप टर्न आउट की ध्यान रखिएगा। टर्न अप क्या होता है? टर्न अप अपीयर सडनली, मतलब अचानक दिख जाना, अचानक प्रकट हो जाना, ये भी कह सकते हो। तो द मैजिशियन व्हेन ही सेज द बर्ड एंड ऑल ऑफ सडन इट अपीयर्स इन अ स्पेक्टर्स पॉकेट। ठीक है, मतलब ठीक है अचानक दिखने लगना, अचानक प्रकट हो जाना। वर्कआउट क्या होता है? तो वर्कआउट समथिंग आउट, मतलब वर्क समथिंग आउट, टू डील विथ टू डील विथ अ प्रॉब्लम इन अ सेटिस्फैक्ट्री वे, मतलब संतुष्टिजनक किसी समस्या का समाधान निकाल लेना। आई कांट वर्क आउट व्हाट टू डू, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो मतलब किसी समस्या का समाधान निकालना वर्कआउट। वर्क आप कहते हैं ना ये प्लान मेरा वर्कआउट नहीं कर रहा, ये सही से मतलब उस प्लान का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। वर्क अपॉन क्या होता है? इन्फ्लुएंस और अफेक्ट, मतलब किसी चीज़ को प्रभावित करना या प्रभाव में डालना। ठीक है, चलिए तो कल देखो जो 26 जुलाई को होमवर्क था उसको देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स, डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गेदर्ड अराउंड। ठीक है, मतलब देखो इसका क्या हो गया, इसमें क्या आएगा, कौन सा कंजक्शन आएगा? द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज नो सूनर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर किया था। ठीक है, बट कुछ ने गलत भी आंसर किया था।
ठीक है। तो नो सूनर एंड देन आर कोरिलेटिव कंजक्शन, तो इनका प्रयोग हम कर सकते हैं साथ में। तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गेदर्ड अराउंड हर, जैसे उसने अपना लंच बॉक्स खोला सब उसी के चारों तरफ आके इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखना है तो नो सूनर हैड आई स्टार्टेड मूविंग द लॉन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब जैसे ही मैं लॉन पे गया घूमने फिरने बारिश होने लग गई। तो नो सूनर हैड आई स्टार्टेड मूविंग द लॉन, देखो अब ये व्हेन नहीं होगा, देन होगा। नो सूनर के साथ हमेशा आप देन का प्रयोग करोगे, व्हेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है, जो यहाँ पर हुआ है। चलिए तो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। तो द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रे इज फाउंड, ठीक है। मतलब देखो इसमें कौन सा, अब आपको क्या लगता है सही होगा, तो स्टिल होगा, फेन्योर होगा, अनलेस होगा, अदरवाइज होगा। तो जो भी आपको ठीक लगे अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल। अरे यार देखो, हाँ कुछ बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए परेशान, तो देखो अभी कुछ पता नहीं चल रहा, पोस्टपोन भी हो सकता है एग्ज़ाम, बट आपको पोस्टपोन की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपना मान के चलो मेरा 10 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास जितना भी टाइम है ना उतने में आप अपनी फ्लो में बनाए रखो तैयारी, दैट्स इट। तो वही आपको करना है। 10 दिन बाद भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स्ट्रा ही है ना, तो फ्लो तो वैसा ही रहना चाहिए। चलिए सो प्लीज़ लाइक दिस क्लास, शेयर करो अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। चलिए थैंक यू।